सत कौन है? सत ही ईश्वर है और चित मौन है और आनंद अप्रगट है। ये तीनों हम में भी हैं, लेकिन हम आनंद को संसार में खोजते हैं। आनंद संसार में नहीं है। अगर आनंद संसार में होता तो जरा आप विचार करें, लोग दुखी क्यों होते? अगर आनंद संसार में होता तो लोग दुखी क्यों होते? लोग कहते हैं आज भोजन में बड़ा आनंद आया। आप भोजन करके उठ चुके हो, आपके आगे फिर से थाली रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि जरा खा के दिखाइए, क्या आपको आनंद आएगा? आपको जो आनंद प्राप्त हुआ है वो भूख के कारण प्राप्त हुआ है। अगर आपको भूख लगी हो ना, आपको नॉन रोटी भी दे दिया जाए ना, तो बड़े प्रेम से आप उसे खाएंगे। और अगर भूख ना हो तो तमाम प्रकार के नखरे करेंगे। लोग कहते हैं शयन करने में बड़ा आनंद आया। शयन में आनंद नहीं है। एक बार शयन करके उठ जाओ और उठने के बाद फिर से कहा जाए कि तुम उसी नींद में चले जाओ, नींद नहीं लगी। हमें नींद लगी थी इसलिए आनंद हमें प्राप्त हुआ। तो संसार में आनंद नहीं है, और अगर कहीं आनंद है तो केवल और केवल भगवान के चरणों में आनंद है। जिसने एक बार भगवान के चरणों में शरण लिया है उसी को आनंद प्राप्त हुआ है। मीरा ने भगवान को स्वीकार किया है, सबरी ने भगवान को स्वीकार किया है, ध्रुव प्रहलाद ने स्वीकार किया है, सबको आनंद आया। और स्वयं गोस्वामी जी भी कहते हैं उसी आनंद के चरणों में चले जाओ। आनंद कौन है? आनंद ही परमात्मा है। क्योंकि जोड़े सबके बने हैं। अगर सुख है तो जीवन में दुख भी है, अगर दिन है तो दिन के साथ रात भी है। यानी हर के साथ जोड़ा है, स्त्री है तो पुरुष है, लेकिन आनंद अकेला है, क्योंकि आनंद ही परमात्मा है। और जिसने संबंध आनंद से प्राप्त किया है उसका कहना ही क्या है। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सो त्रयलोक सुपास उपासी, जो सुख धाम राम से नामा। जो सुख धाम वही परमात्मा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी, उसी आनंद की शरण में चले जाओ तो जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम साधारण जीव आनंद को संसार में खोजते हैं। आनंद हमें दिखाई नहीं दे रहा है और परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से आपने देखा होगा दूध में ही मक्खन होता है, लेकिन मक्खन दिखाई नहीं देता। और उसी दूध को जब हम परिश्रम करते हैं, गर्म करते हैं, मथानी से मतते हैं और उसमें जो है थोड़ा सा खट्टा डाल करके, तो उसी में से वो मक्खन प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार हम भी जब अपने इस विवेक रूपी मथानी से मंथन करेंगे तो वो आनंद धीरे धीरे हमें प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आनंद को अगर पाना है तो जीव को भगवान की शरण में जाना होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो भगवान आनंद स्वरूप भी है। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व उत्पत्ति भगवान का कार्य क्या है? भगवान जो है उत्पत्ति करता है जीवों की और पालन भी करता है और अंत में संहार भी कर देता है। ये भगवान के कार्य।
और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों प्रकार के ताप को परमात्मा नाश करता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार के ताप जो है परमात्मा जो है नाश करता है। ये भगवान के गुण हैं, स्वरूप हैं, कार्य हैं। इसीलिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान को नमस्कार किया गया है। जीव को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को अगर मन में एकाग्रता हो तो भगवान आप जहां है वहीं मिल सकते हैं। आपकी दृष्टि अगर दिव्य हो जाए तो भगवान आपको यही देख सकते हैं, लेकिन दृष्टि जो है जीव की दिव्य होनी चाहिए। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को पहचानने की आवश्यकता है। बाबा तुलसीदास जी ने पहचाना है, जब गुरु के चरणों की रज अपने जो है आंखों में लगाया है, उनकी दृष्टि जब दिव्य हुई है तो संसार में उन्हें कोई मानो नहीं दिखा है, हर कोई उन्हें परमात्मा दिखा है। और जब हर में परमात्मा बाबा गोस्वामी जी को दिखना प्रारंभ हुआ तो बाबा गोस्वामी जी ने नमन किया है। काशी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी युग पानी। उनकी दृष्टि जब दिव्य हो गई तो गोस्वामी